नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो और ये टीजीटी पीजीटी हिंदी का 8वां वीडियो है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? 1 डिंगल, 2 अपभ्रंश, 3 अवहट्ट, 4 संध्या। इसका विकल्प 4 सही है, संध्या। तो मित्रों, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संधा भाषा कहा जाता है। संध्या या संधा भाषा कहा जाता है। ये सिद्ध कौन थे? तो सिद्ध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे। इनके सबसे पहले कवि सराहपा थे, जिनके और भी नाम हैं, जैसे सराहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरूह वज्र, सराहपाद, राहुल भद्र। इस तरह से इनके कई नाम थे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिनमें कि 4 अन्य योगी तथा 4 योगिनी थी, जिनके नाम थे मेखलापा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। और इनकी शैली क्या थी? इनकी शैली कड़वक थी। तो इनकी भाषा संधा भाषा और शैली कड़वक थी। ये सिद्ध जो थे, यही सिद्ध बाद में नाथ धर्म, जो इनके बाद के जो सिद्ध हुए हैं, वो आगे नाथ संप्रदाय का जो है उन्हीं ने प्रवर्तन किया था, जिसमें गोरखनाथ जी जो थे वो मुख्य थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 1 आरसीवाद, 2 आरसीवाद, 3 आशीर्वाद, 4 आशीर्वाद। इसका विकल्प 4 सही है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 2 सोहन लाल द्विवेदी, 3 राम नरेश त्रिपाठी, 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प 2 सही है, सोहन लाल द्विवेदी। मित्रों, सोहन लाल द्विवेदी जी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, युगारंभ, पूजा गीत, वासव दत्ता, कुड़ाल, विषपान, सेवाग्राम, प्रभाती, वासंती, युगाधार, चित्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? 1 यशपाल, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 जैनेन्द्र कुमार, 4 वृंदावन लाल वर्मा। इसका विकल्प 3 सही है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं, इन्होंने त्यागपत्र नामक उपन्यास की रचना सन 1937 में की थी। ये जो इनका त्यागपत्र उपन्यास है, इसमें मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर ये बहुत ही मार्मिक कथा है, बहुत ही प्रभावशाली है इनका ये उपन्यास। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं परख, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की थी, फिर सुनीता 1935, कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? 1 इंशा अल्लाह खां, 2 सदल मिश्र, 3 राजा लक्ष्मण सिंह, 4 सदा सुखलाल। इसका विकल्प 2 सही है, सदल मिश्र।
सदल मिश्र जी जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। मित्रों, जैसा आपको पता होगा कि सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था और इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की, जिसमें लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र जी की रचना नासकेतोपाख्यान थी। अगला प्रश्न, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? 1 गबन, 2 गोदान, 3 कर्मभूमि, 4 प्रेमाश्रम। इसका विकल्प 2 सही है, गोदान। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। मित्रों, गोदान नामक उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित बहुत ही बढ़िया उपन्यास है और कभी आपको समय मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसमें जो है इस गोदान का नायक कौन है? होरी नामक किसान है और ये धनिया जो है ये उसकी पत्नी है। मतलब कहने का अर्थ ये है इस उपन्यास की वो नायिका है। मैं संक्षेप में केवल आपको ये बता देना चाहती हूँ कि गोदान का नाम है गो का दान, माने गाय का दान। ये होरी जो था इसकी एक इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती कि इसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो और पहले प्राचीन समय में वो वही किसान अच्छा माना जाता है जिसके दरवाजे पर गाय और भैंसें हों। तो वो इस होरी की भी एक इच्छा होती कि उसके दरवाजे पर एक गाय हो, लेकिन वो इतने गरीब होते हैं कि ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके यहाँ पंडित आते हैं माता दीन, वो कहते हैं कि गोदान करो। तो मतलब बहुत ही ये मतलब समझ लीजिए आप प्रेमचंद जी द्वारा रचित बिल्कुल यथार्थवादी उपन्यास है ये। तो और बहुत ही इसका अंत में बड़ा दुखद है ये कि जो जीवन भर जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती गाय पालने की, उसी के मृत्यु के बाद गोदान की इच्छा की जाती है पंडित द्वारा। तो ये मैंने संक्षेप में बता दिया है इसे। और धनिया जो है, धनिया इनकी पत्नी थी और झुनिया इनकी बहू थी, मैंने इनके पुत्र का नाम गोबर था और ये गोबर की पत्नी थी। चलो मित्रों, थोड़े से इनके पात्रों के नाम मैं आपको और बता देती हूँ। होरी, भोला, गोबर कौन थे? इनका पुत्र था होरी का। राय साहब जो जमींदार थे, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकार नाथ जी, मुन्नी, सिलिया, नोहरी, दुलारी, मालती, गोविंदी आदि ये सब इसके पात्र हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? 1 दादू दयाल, 2 रैदास, 3 कबीर, 4 सुंदर दास। इसका विकल्प 4 सही है, सुंदर दास। मित्रों, संत काव्यधारा संत कवि थे कौन? तो ये संत काव्यधारा या संत कवि कहा जाता है, जैसे कि आपको पता होगा भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत कवि काव्यधारा या संत कवि के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, इसके संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जितने भी कवि हुए हैं, सुंदरदास जी को छोड़कर अन्य कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे कबीरदास जी क्या थे, इसके प्रमुख हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के। कबीरदास जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और
जैसे ये लोग क्या करते हैं, भ्रमण किया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जैसे कई स्थान की टूटी फूटी जो भाषाएं थी उसी से मिलाकर कबीरदास जी ने की जो है रचनाएं हैं वो हैं। इसीलिए इनकी कविता को, इनके दोहों को या पदों को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, सधु कंकड़ी भाषा। और श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है कबीरदास जी की भाषा को, पंचमेल खिचड़ी। तो कहने का अर्थ ये है, ये जितने भी संत कवि हुए हैं उनमें सबसे अधिक पढ़े लिखे सुंदर दास जी थे। सुंदर दास जी बहुत ही छोटी आयु में संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया। इनके छोटे बड़े सब ग्रंथों की संख्या 42 है, जिसमें से सुंदर ग्रंथावली जो है इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। एक सुंदर ग्रंथावली और एक सुंदर विलास। और मित्रों, ये सुंदर दास जी का जैसा नाम है, सुंदर दास जी देखने में बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर होते हुए भी ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, भक्तमाल के रचनाकार हैं। 1 रैदास, 2 धर्मदास, 3 नाभादास, 4 जीवादास। इसका विकल्प 3 सही है, नाभादास। नाभादास जी जो हैं ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरन उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल को हिंदी को दिया। उनके भक्तमाल का रचना काल 1996 ईस्वी 1996 ईस्वी था। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास जी ने अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। 1 प्रज्ञा मित्र, 2 भारत मित्र, 3 शिवसागर की चिट्ठियाँ, 4 शिवशंभु के चिट्ठे। इसका विकल्प 4 सही है, शिवशंभु के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली का निखरा रूप मिलता है। इनका निबंध संग्रह शिवशंभु का चिट्ठा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। इनके विचार भावना के पीछे राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है। इनकी भाषा चलती, सजीव तथा विनोदपूर्ण है। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। 1 सर्ग, 2 खंड, 3 कांड, 4 अंक। इसका विकल्प 2 सही है, खंड। तो पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उनको खंड नाम दिया गया है। जैसा मित्रों आपको पता होगा कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक महाकाव्य है और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में, ग्रामीण अवधी में लिखा हुआ है। ये ग्रामीण अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसकी शैली मसनवी शैली कहलाती है। कौन सी शैली? मसनवी शैली कहलाती है। और इसमें जो है ये इसकी रचना काल क्या था? 1540। इसमें 52 खंड हैं। कितने खंड हैं? 52। और जायसी जी की अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। और इस पद्मावत जो महाकाव्य है इनका, इसमें लौकिक के माध्यम से अलौकिक का वर्णन किया गया है। इसमें पद्मावती जी को जो है परम सत्ता ईश्वर का माना गया है, ईश्वर का रूप माना गया है। और जो राजा रत्नसेन है उन्हें साधक का रूप माना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11, अपनी केवल धार
काव्य संकलन के रचनाकार हैं। 1 केदारनाथ अग्रवाल, 2 केदारनाथ सिंह, 3 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 4 अरुण कमल। इसका विकल्प 4 सही है, अरुण कमल। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं ग्रहण और सबूत। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। 1 कानन कुसुम, 2 ध्रुव स्वामिनी, 3 चारुचंद्र लेख, 4 तितली। इसका विकल्प 3 सही है, चारुचंद्र लेख। तो मित्रों, ये चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं। इसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। और ये कौन सी विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, इन्होंने 1946 में लिखी है, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976 में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? 1 सूरदास, 2 नरोत्तम दास, 3 मीराबाई, 4 तुलसी। इसका विकल्प 4 सही है, तुलसी। ये कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: राम लला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। मित्रों, तुलसीदास जी द्वारा प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 है और इन्होंने ब्रज और अवधी 2 भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी कीर्ति का सर्वप्रमुख आधार जो है वो रामचरितमानस है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। 1 भाषा परिवर्तनशील होती है, 2 भाषा पैतृक संपत्ति होती है, 3 भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, 4 भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसका विकल्प 2 सही है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। यही विकल्प मित्रों गलत है और गलत पूछा गया, इसलिए यही आपका उत्तर है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ये आपके खेत और आपके मकान तथा पिताजी के पैसे की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं प्राप्त होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। देखो, जैसे आपकी हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। तो इसी तरह से और तद्भव शब्द क्या है? वही जो काफ़ी कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में बोले जाते हैं, इसलिए भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, बिल्कुल सत्य है। अलग अलग समाज की अलग अलग भाषा होती है। जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती, ये भी सत्य है। एक छोटा बालक जो भाषा अपने माता पिता अड़ोस पड़ोस से सुनता है, वही उसी भाषा का वो अनुकरण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। 1 वीर रस का, 2 अद्भुत रस का, 3 रौद्र रस का, 4 बीभत्स रस का। इसका विकल्प 4 सही, बीभत्स रस का। तो मित्रों, जहाँ पर कोई एक घृणित दृश्य हमें दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई जानवर जो है वो सब मरा हुआ सड़ रहा है, आपने देख लिया, तो आपके हृदय में
क्या एक घृणा का भाव जागृत होगा, आपके मुंह से निकल जाएगा छी छी। तो जहाँ इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब इस प्रकार के स्थायी भाव, जो बीभत्स या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहीं पर ये बीभत्स रस होता है। जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव ऐसी घृणित दृश्य देखकर उत्पन्न हो जाता है और वो बीभत्स रस में परिणत हो जाता है। तो जुगुप्सा स्थायी भाव है बीभत्स रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। मित्रों, रस संप्रदाय के जनक कौन हैं? भरत मुनि। भरत मुनि ने रस के अंग कितने माने हैं? इन्होंने रस के अंग 3 माने हैं। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी संयोग, आदरस, रस निष्पत्ति। इन्होंने स्थायी भाव को मान्यता नहीं दी है और इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। यदि आपसे पूछा जाए रसों की संख्या तो आप क्या लिखेंगे? 9। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो आप लिखेंगे 8। आधुनिक विद्वानों के अनुसार पूछा जाए तो रस की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से? एक ये 9वां रस है आपका शांत रस, 11वां रस है वात्सल्य रस, 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वात्सलता या संतान विषयक रति, और 11वां इस रस है आपका भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक प्रेम या भक्ति। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। 1 मेरी जीवन कथा, 2 मेरी जीवन यात्रा, 3 क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 2 सही है, मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा और यह 5 खंडों में विभाजित है। मित्रों, ऐसा है कि इनमें पहले 2 खंड इनके जीवन काल में क्रमशः 1946 तथा 1947 में प्रकाशित हुए और शेष 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ। इन विभिन्न खंडों में राहुल जी सांकृत्यायन जी के 63 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 2 डॉक्टर संपूर्णानंद, 3 आचार्य नरेंद्र देव, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, आचार्य नरेंद्र देव। तो मित्रों, इन्होंने 1947 ईस्वी में एक समिति गठित की जिसने सब सुझावों का आकलन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। अगला प्रश्न। प्रश्न 18। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। 1 ग्रामीण अपभ्रंश, 2 ग्रामीण प्राकृत, 3 परिनिष्ठित अपभ्रंश, 4 परिनिष्ठित प्राकृत। इसका विकल्प 1 सही है, ग्रामीण अपभ्रंश। ये भाषा जैसे मित्रों मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि परिवर्तनशील होती है, तो अपभ्रंश भाग के परवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट्ट कहा है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि काव्य अनुशासन जो है ये हेमचंद्र जी का व्याकरणिक ग्रंथ है। तो हेमचंद जी ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन में शिष्ट परिनिष्ठित अपभ्रंश से भिन्न ग्राम्य अपभ्रंश की स्थिति स्वीकार की है। ग्राम्य अपभ्रंश शिष्ट अपभ्रंश की अपेक्षा जन भाषा के अधिक निकट थी। कहने का अर्थ ये जो जन भाषा होती सामान्य लोगों की भाषा होती है, ये वही भाषा थी अवहट्ट, जिसे ग्रामीण अपभ्रंश का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 19। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। 1 संस्कृत भाषा में, 2 फ्रेंच भाषा में,
3 जर्मन भाषा में, 4 अंग्रेजी भाषा में। इसका विकल्प 2 सही है, फ्रेंच भाषा में। मित्रों, जैसा आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रेंच विद्वान, फ्रांस के रहने वाले गार्सा दा तासी जी ने लिखा था, जिसका नाम था इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई एंदोस्तानी। इसके 2 भाग थे, 2 संस्करण थे, जो पहला 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। मित्रों, कितने शर्म की बात है बताइए कि हमारे भारतीय लोग जो है वो सो रहे थे और एक फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति जो कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, जिसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, उसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। और ये किस पद्धति में लिखा गया था? तो ये मित्रों जो है ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। मतलब कहने का अर्थ ये है, चाहे किसी लेखक ने पहले रचना की हो चाहे बाद में रचना की हो, इससे कुछ लेना देना नहीं था। जैसे जो वर्ण पहले आते हैं, भले ही किसी ने रचना बहुत बाद में की हो, लेकिन यदि उसका नाम आ से आता है तो वही सबसे पहला लेखक माना जाएगा, इनके इस इतिहास ग्रंथ के अनुसार। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। 1 दिल्ली, 2 कलकत्ता, 3 इलाहाबाद, 4 बनारस। इसका विकल्प 2 सही है, कलकत्ता। तो मित्रों, ये 30 मई 1826 को ये पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे जुगल किशोर जी और ये एक साप्ताहिक पत्र था। किस प्रकार का पत्र था? ये एक साप्ताहिक पत्र था और यही हिंदी का पहला पत्र होने का इसी को श्रेय प्राप्त है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। एक राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। 2 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। 3 राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 4 इनमें से कोई भी नहीं। इसका विकल्प 3 सही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो मित्रों, इसका विकल्प 3 सही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करना चाहते थे और राजा ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, ये उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे। तो इस प्रकार से ये दोनों ही राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध थे। ये राजा शिव प्रसाद की लिखी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिर नाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्म का सार, सिख का उदय और योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, और कालिदास के रघुवंश, मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न 22। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 अमृत लाल नागर, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प 4 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
और मित्रों, इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। 1 1903 ईस्वी में, 2 1900 ईस्वी में, 3 1907 ईस्वी में, 4 1909 ईस्वी में। इसका विकल्प 1 सही है, 1903 ईस्वी में। मित्रों, सरस्वती पत्रिका का वैसे शुभारंभ हुआ था, ये हुआ था 1900 में, जिसके इसमें इसके प्रथम संपादक थे संपूर्णानंद जी और इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष जी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादन भार ग्रहण किया था और इन्होंने इसके संपादक ये बने रहे 1920 तक। कब से? 1903 से 1920 तक। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 24, नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं? 1 रागे राघव, 2 शैलेश मटियानी, 3 सुरेंद्र वर्मा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। नीला चाँद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं अलग अलग बैतरणी और गली आगे मुड़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? 1 प्रगतिवाद, 2 अकविता, 3 प्रयोगवाद, 4 समकालीन कविता। इसका विकल्प 1 सही है, प्रगतिवाद। नागार्जुन जी प्रगतिवाद के काव्यधारा के कवि थे। ये प्रगतिवाद क्या है? ये मार्क्सवाद का ही मित्रों दूसरा नाम है। प्रगतिवाद में बिल्कुल यथार्थ जीवन का चित्रण किया गया है। बिल्कुल इसमें जो है, जो उस समय स्थिति थी उसी के विरुद्ध सारे कवियों और लेखकों ने अपनी आवाज़ उठाई है। तो नागार्जुन जी जो हैं ये भी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। और मित्रों, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते थे। और ये साहित्यिक इलाकों में कहीं कहीं पर ये बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। तो नागार्जुन जी के कितने नाम हो गए? 1 नागार्जुन, दूसरा यात्री और तीसरा बाबा। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ इस प्रकार हैं, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और भस्मांकुर। ये इनकी काव्य रचनाएँ हो गईं। और इनके उपन्यास भी, कुछ उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतियाँ तथा जमन्या का बाबा। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर भी यदि आपको कुछ लगता है कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे TGT PGT हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।